Hello students, standard 10 some applications of trigonometry नया चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट. अगले चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े. इन दिस चैप्टर, तो अगले चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हो, और ये चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ अपनी आसपास की लाइफ में कहाँ पर होता है. ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सब्जेक्ट्स स्टडीड बाय स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही प्राचीन मतलब पुराना सब्जेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड के स्कॉलर्स ने पढ़ा है, राइट. As we have said in chapter 8, trigonometry was invented because its need arose in astronomy, right. चैप्टर 8 में बात हो चुकी है कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंट हुआ था. इट्स नीड मतलब क्योंकि उसकी ज़रूरत एस्ट्रोनॉमी में अराइज हुई, मतलब एस्ट्रोनॉमी में उसकी ज़रूरत पड़ी. Since then, astronomers have used it, for instance, to calculate distances from the Earth to the planets and stars. Right? Astronomers ने उसका use, for example, distance between Earth to planets और stars, वो मेज़र करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया. ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल्सो यूज्ड इन जोग्राफी एंड इन नेविगेशन. ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जोग्राफी और नेविगेशन में भी होता है. द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, राइट. तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मैप्स बनाने में भी यूज़ होता है. डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन आइलैंड इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स. तो लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स के कंपेयर में आइलैंड कहाँ पर है, राइट, वो डिटरमाइन करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, राइट. मतलब उसका मैप बनाने में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है. सर्वेयर्स हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर सेंचुरीज. सर्वेयर्स ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ सेंचुरीज तक किया है, राइट. वन सच लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ 19th century was, बराबर. तो ऐसा एक बड़ा सर्वेइंग प्रोजेक्ट 19th century में हुआ था, द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट. तो ऐसा एक लंबा सर्वेइंग प्रोजेक्ट 19th century में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ था, फॉर विच द टू लार्जेस्ट एवर थियोडोलाइट्स were built. During the survey in 1852, the highest mountain in the world was discovered, right. 1852 में सर्वे हुआ था, तो उसमें हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड डिस्कवर हुआ था. फ्रॉम a distance of over 160 kilometer, the peak was observed from 6 different stations, right. तो 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर 6 डिफरेंट स्टेशन से उसको देखा जा सकता था. In 1856, this peak was named after Sir जॉर्ज एवरेस्ट, राइट. तो 1856 में ये पीक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर से जाना गया. हु हैड कमीशन्ड एंड फर्स्ट यूज्ड द जायंट थियोडोलाइट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, राइट.
थियोडोलाइट क्या है? सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस है, इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स विथ अ रोटेटिंग टेलीस्कोप, राइट। तो इसका यूज़ टेलीस्कोप के साथ एंगल्स मेजर करने में होता है, मतलब अंदर टेलीस्कोप होता ही है, राइट, और एंगल मेजर करने में इसका यूज़ होता है। द थियोडोलाइट्स आर नाउ ऑन डिस्प्ले इन म्यूजियम ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून। तो थियोडोलाइट जो है वो देहरादून में म्यूजियम ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में है, राइट। मतलब डिस्प्ले मतलब बताया जाता है सबको। इन दिस चैप्टर we will see how trigonometry is used for finding the heights and distances of various objects without actually measuring them। तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हाइट्स और डिस्टेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट के कैसे मेज़र करते हैं, राइट। गणतरी करेंगे इसमें, हम गिनने नहीं जाएंगे, बराबर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे, राइट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। तो 9.2 फिर देखते हैं हम, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। लेट अस कंसीडर फिगर 8.1 ऑफ प्रीवियस चैप्टर विच इज़ redrawn figure in this figure। The line AC drawn from the eye of the student to the top of मीनार is called the line of sight, right। तो यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो यहाँ टॉप को देखता है, इसको ये जो लाइन है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। यहाँ नीचे खड़ा रह एक आदमी खड़ा है और टॉप मीनार के टॉप को देखता है, तो उसकी आइज से जो टॉप तक रह जाएगा उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट जाएगी। द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, द एंगल बी ए सी सो फॉर्म, राइट। एंगल बी ए सी बन रहा है यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। एंगल बी ए सी एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये लाइन ऑफ साइट, ओके। The student is looking at the top of the minar. The angle BAC so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of elevation of the top of minar from the eye of the student, right। तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, यहाँ पर बताई गई है। ये डॉटेड लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, ओके। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। दस द लाइन ऑफ साइट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, राइट। तो लाइन ऑफ साइट यहाँ पर बताया है कि इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, राइट। मतलब यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसकी आई से हमने ये लाइन ऑफ साइट बनाई है और जो ऑब्जेक्ट देखना है वहाँ तक लाइन बनाई है हमने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से जब ऊपर होती है हमें देखना होता है, दैट इज़ द केस व्हेन वी रेज अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट
राइट। मतलब हम हमारा सर जब ऊंचा करेंगे देखने के लिए तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, राइट। तो यहाँ पर बताया है कि एक इंसान है वो ऊपर ऐसे देख रहा है और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो जहाँ पर देखता है, राइट, ये वाला देखता है वो चीज़, मतलब वह ऊपर की तरफ देख रहा है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, राइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ऊपर जब देखेगा तब ये होगा। यहाँ पर बताया है लाइन ऑफ साइट, राइट, ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पतंग है, पतंग को देख रहा है बच्चा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, यहाँ सीधा देखता है, और ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मतलब जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तब ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट में करेंगे।